जौनपुर जिले की बावली तहसील के वासनी कला ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर आज ग्रामीणों ने कलेक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इलाके की कुछ केमिकल फैक्ट्रियों द्वारा जहरीले रासायनिक द्रव्यों को अवैध रूप से भूमिगत जल में छोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों वर्ग मीटर क्षेत्र में जल और कृषि भूमि गंभीर रूप से प्रदूषित हो चुकी है। ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्रियां अपने रासायनिक अपशिष्ट को खुले में फेंकने के बजाय बोरवेल के माध्यम से जमीन के भीतर डाल रही है। यह कृत्य न केवल पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि मानव जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन गया है। संज्ञान पत्र में बताया गया है कि इस मामले में स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही और संदिग्ध शिथिलता के कारण प्रदूषण का स्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है। कई बार शिकायतें करने के बावजूद ना तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रभावी कदम उठाए और न ही उपखंड प्रशासन ने ठोस कार्रवाई की। ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री मालिकों और कुछ अधिकारियों के बीच मिलीभगत के चलते समस्या लगातार विकराल होती जा रही है। अब हालात यह है कि गांव में पीने योग्य पानी नहीं बचा है और खेतों में पैदा होने वाली फसलें भी जहरीली हो चुकी है, जिससे जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा है। ग्रामीणों की मांग है कि प्रशासन तुरंत प्रभाव से जांच कर दोषी फैक्ट्री संचालकों और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, साथ ही प्रदूषित जल और भूमि का उपचार कराया जाए, ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कराई जाए और प्रभावित परिवारों को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। इस पूरे मामले ने क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है और अब लोगों की निगाहें प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी है कि क्या सरकार वाकई इस प्रदूषण संकट से गांव को राहत दिला पाएगी। कि ये वास्तव में बहुत ही गंभीर मामला है, ये छोटा मोटा मामला नहीं है। एक तरह से ये नरसंहार के जैसा काम कुछ लोगों ने मिलकर किया है और उसमें प्रशासन के अधिकारी जो हैं वो भी कम जवाबदेह, कम जिम्मेदार नहीं है। और आज लोक अधिकार मंच के तत्वाधान में हम सब मावली के वासनी कला के ग्रामवासी आए हैं, पीड़ित वासी आए हैं और जिला कलेक्टर साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं। और जैसा कि ग्रामवासियों ने भी बताया कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है, आज भी जानते बूझते भी जहरीला पानी पशुओं को पिलाने को मजबूर है। तो ऐसे समय में हमारी मांग है राज्य सरकार से कि जो दोषी लोग हैं उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। और यहाँ तक कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अगर सबसे प्रथम कोई दोषी है तो वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्योंकि उन्होंने जानते बीनते भी 2013 से ये मामला चल रहा है। और मैं स्वयं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल मैनेजर से भी मिला, उनसे भी बातचीत की, तो कई समय पूर्व ही उन्होंने लिखित में वहाँ के स्थानीय एसडीएम को रिपोर्ट प्रेषित कर दी थी और फैक्ट्री वालों को भी फैक्ट्री बंद करने का आदेश दे दिया था। लेकिन आज दिन तक ये फैक्ट्री चल रही है और वो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये उनको भी संदिग्धता के घेरे में लाता है। और जैसा कि आप गांव वालों को खुलेआम फैक्ट्री वालों ने कह दिया है तुम्हारे करना हो जो कर लो, तुम कुछ नहीं कर सकते। इतनी ऐसी चुनौती फैक्ट्री वालों ने दे दी है जो कि खुद ही स्वयं आपराधिक कृत्य कर रहे थे और बोरिंग करके जमीन में आप जहरीला केमिकल डाल रहे थे। इससे 2 बच्चों की मौत हो गई, मौत हो गई और बहुत से लोग जैसे बता रहे रात भर खांसी आती है, ऐसे कई लोग हैं जो पीड़ित हैं। तो हमारी ये मांग है कि उस गांव में सरकार जो है तुरंत पूरे गांव के जितना भी एरिया प्रभावित है उस एरिया में भूमिगत जल को उपचार का व्यवस्था करे। जो खेती बिगड़ी है उस खेती की जो कृषि भूमि है, पानी तो प्रदूषित हुआ, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई, तो उसको भी कृषि योग्य बनाया जाए और गांव वालों को 2013 से आज दिन तक का आर्थिक मुआवजा दिया जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मेडिकल ये जो फैक्ट्रियां हैं केमिकल वाली, इनको तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। मैं शंकर कुमावत, हमारे इधर वासनी कला के इधर 2 कंपनी हैं केमिकल की, जो उनसे वेस्टेज पानी निकलता है जो वो इधर उधर छोड़ते हैं
ट्वेल्व करवा रखी है, अंदर 700 800 पी के बोरिंग करवा रखी है, उसमें से वो पानी छोड़ते हैं और रात को जहरीली गैसें छोड़ते हैं। और हमारी पीछे ज़मीन है तो उसका कुएँ वगैरह सब कुछ ख़राब हो चुका है सर, और बिल्कुल पीने लायक पानी नहीं बचा है। और जो हमारे सरकारी ट्यूबवेल है वो भी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। और क्या चाहते हो ग्रामीण, क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी फैक्ट्री बंद हो और वहाँ से ये जितना भी नुकसान हुआ हमको उनकी भरपाई मुआवजा हमको दिलाई जाए फैक्ट्रियों से। और ये कितने दिनों तक रहेगा ये वेस्टेज पानी ज़मीन के अंदर, तो अभी आज बंद पीने की पानी की व्यवस्था करवाए वो लोगों। और हमारे जैसे कृषि पर निर्भर है, हम तो 200-500 रुपये कमाने वाले आदमी, हम कहाँ जाएंगे? हमारे जो भी है जो खेती के ऊपर ही निर्भर है हम, और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके इन फैक्ट्रियों को बंद करवाई जाए। किसकी फैक्ट्री है? किसकी? केमिकल प्लांट की है। जैसे मेडिसिन उनसे निकल रहा है, ये बिल्कुल पीला पानी निकलता है कुएं में, जैसे बिल्कुल पीला पानी आता है। एक अंबिका फैक्ट्री लगी है, वो भी 2 साल हुए, उसका भी पानी इतना आता है जैसे बारिश के टाइम में वो पानी बाहर छोड़ते हैं, सड़कों पे आता है, सड़कों पर नाले रात को हमने कुछ वीडियो भी बना रखे हैं सर, वीडियो भी बना रखे हैं। और वो सारा गंदा पानी ये रात को जैसे बारिश के टाइम में साथ में छोड़ते हो तो वो हमारे मोहल्लों के होकर बाहर निकलता है वो पानी। और वो अभी हमारे उधर एक छोटी नदी है उसमें जाकर वहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, अभी भी पानी वहाँ पे इकट्ठे हो रहा है वो पानी। और सर नीचे से कच्चा कर रखा है पूरा। दौरा स्पेस, चाहे आप नया ऑफिस बना रहे हैं या पुराना स्पेस मॉडर्न लुक देना चाहते हो, हमारे पास है वर्क स्टेशन से लेकर मीटिंग टेबल तक, काउंटर चेयर से लेकर कैफे सेटअप तक, और इंस्टीट्यूशनल बेंच से लेकर टीचर टेबल तक। दौरा स्पेस में सिर्फ सेल नहीं, यहाँ होती है कस्टमाइजेशन की सुविधा। यहाँ हर प्रोडक्ट में है क्वालिटी, कंफर्ट और क्रिएटिविटी का कमाल। एर्गोनॉमिक डिजाइन, प्रीमियम वुड फिनिशिंग और मॉडर्न लुक्स जो आपके स्पेस को देते हैं एकदम लग्जरी फील। यहाँ सिर्फ फर्नीचर नहीं बल्कि आपके लिए विजन का हिस्सा है, क्योंकि दौरा स्पेस समझता है कि हर कुर्सी, हर टेबल, हर डिजाइन में बसता है आपका ड्रीम ऑफिस। Welcome to the Aura Space. Our address is 24 Vardhaman Complex, Swagat Vatika Road, Hiran Mangri Sector 4.